हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम है बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है कि बचपन में जैसे बच्चे होते हैं, जैसे उनका मन ललचाता है, बुढ़ापे में भी वैसा ही मन ललचाता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष नहीं थी कि केवल उनकी जीभ थी ना, वो स्वाद लेना चाहती थी। इसके अलावा उनके हाथ पाँव में कोई शक्ति शेष नहीं रही थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा था, और ना ही अपने कष्ट, अपनी पीड़ा को दर्शाने के लिए उनके पास कोई और सहारा था। वो केवल रो लिया करती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता तो उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु नहीं आती और कोई वस्तु आती और उन्हें नहीं मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण नहीं था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी, यानी सेम बच्चों की तरह बिहेव किया करती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी उनके पतिदेव की मृत्यु को बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। तरुण यानी जवान, उनके पुत्र थे, वो जवान हुए और चल बसे अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब एक भतीजे के सिवाय उनका और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, परंतु ये वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग की तरह ही थे, यानी केवल दिखावा मात्र था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम नहीं थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाइयों से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था कि उनके भतीजे का क्या नाम था? भतीजे का नाम था पंडित बुद्धिराम, अथवा उनकी अर्धांगिनी जिनका नाम था रूपा, श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं कि हम नहीं कह सकते कि उनको भोजन समय पर कौन नहीं देता था, बुद्धिराम या उनकी पत्नी रूपा। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक, जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच नहीं आए, कि खजाने पर उनके पैसे पर कोई आंच नहीं आती, तब तक वो सज्जन थे। रूपा स्वभाव से तीव्र तो थी सही, पर ईश्वर से डरा करती थी। स्वभाव था उसका कठोर था, लेकिन ईश्वर से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसा है, कि जो रूपा है वो भगवान से डरा करती थी, तो बूढ़ी काकी को वो बुरी नहीं लगती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद भी होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण ही मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था कि अगर मुख से अच्छा बोलना होता या सुख की सहानुभूति देनी होती तो बुद्धिराम जरूर देते, लेकिन धन खर्च करना उनके बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर जोर जोर से डांटने लगते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कि पहली बात तो जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो वो बूढ़े बुजुर्ग अपने माता पिता से विद्वेष रखने लग जाते हैं, उनसे दूरी बनाने लग जाते हैं, और फिर माता पिता लोगों के सामने कुछ बात कहते हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, तब तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी का कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है। अब बात वही हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति बारी बारी में वही काम करता है तो फिर वो आदत बन जाती है, वही गडरिये वाली कथा। तो जब काकी रोती तो लोग सोचते उनको खाना नहीं मिल रहा, जबकि लोग उनको परेशान किया करते थे।
इसलिए उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी कभी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तब तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य आ जाती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था कि वह गालियां बकती थी तो रूपा जरूर उनके पास चली जाती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से अगर किसी को अनुराग था अर्थात प्रेम था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं अच्छी थी कि भाई उसे छीन लिया करते थे, इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी और उनमें से बूढ़ी काकी भी खा लिया करती थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे, यानी मसाज करवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था, यानी वंशावली वंश के गीत सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन भी थे। वे इस गंवार मंडली में सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझ रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंधन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी, एक में पूरियां और कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पकाई जा रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। क्षुधावर्धक यानी भूख को बढ़ाने वाली सुगंध घी और मसाले की चारों ओर फैल गई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौकमय विचार की भांति बैठी हुई थी, यानी बूढ़ी काकी वो दुख से परिपूर्ण सी बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर ही नहीं आया। मालूम होता है सब लोग तो भोजन कर भी चुके होंगे, मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं होगा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो नहीं सकी। आहा, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी, यानी मन उनका वश में नहीं था। मुँह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक यानी कष्ट दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है, कोई मुझे बताता तो सही कि घर में क्या पकाया जा रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भलीभांति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई से सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, कढ़ाई में गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल कर हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है कि फूल की खुशबू तो हमें घर में भी आ जाती है, लेकिन हम बगीचे में जाकर सुगंध लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी प्रकार से बूढ़ी काकी सोच रही है, सुगंध तो मुझे यहाँ भी आ रही है, लेकिन कढ़ाई के सामने जाकर सुगंध लूँ तो कुछ और ही बात हो। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से अपनी चौखट से बाहर उतरती है और धीरे धीरे रेंगती हुई
कढ़ाई के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, यानी उसके पास अधिक कार्य था, इस वजह से वो उत्साह उल्लास में भर रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार गृह में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती भी थी, कुढ़ती भी थी, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर ही उसे नहीं मिला। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लग जाए कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा बैठकर पानी पी ले अथवा पंखा लेकर उससे झल ले, अर्थात पसीना सुखा ले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई। उसे क्रोध आ गया। रूपा को क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान नहीं रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक भी धैर्य नहीं हो सका। आकर छाती पर ही सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो न जाने किस हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती होगी, तब तो इस तरह मुंह बाए फिरती है, यानी मुंह फैलाए हुए फिरती है। डाइन मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए नहीं जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। उसको खूब अच्छी तरह से डांट दिया, बेचारी को डाइन तक कह दिया। बूढ़ी काकी ने सिर नहीं उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे, यानी वो बहुत दुखी हो गई। नदी में जब कगार का कोई वृद्ध खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ आता है। इसी प्रकार से बूढ़ी काकी के भी हृदय में बहुत अधिक दुख और पीड़ा समाहित हो गए। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाना खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दी। जेवनार यानी जो जीमने के लिए भोजन के समय जो गीत गाया जाता है। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी की मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठ गए, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खाना न खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे कि भाई लोग कितना खाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, बल्कि अपनी ही जल्दबाजी पर उन्हें दुख हुआ था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, यानी सबके सामने मेरी इज्जत चली गई। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था, यानी अब उससे धैर्य नहीं रखा जा रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने भी बैठ गए होंगे, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे खुद भी एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, मुझे तो कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, अर्थात रूपा गुस्से में है
क्या जाने नहीं बुलाए, सोचती हो कि अपने आप ही आ जाएंगी। वह कोई मेहमान थोड़े ना है जो उन्हें जाकर बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को फिर से तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियाँ को गुदगुदाने लगा। यानी वापस उसके मन में आने लगी कि मैं भी जाकर खाना खाऊं, पूड़ियाँ खाऊं। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर से खाऊंगी, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ना उठ जाऊंगी। वह सोच रही, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, सोचेंगे भाई कितना खाती है, तो अभी कोई बात नहीं, मैं मुंह झूठा करके नहीं उठूंगी, मैं खूब खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई वापस आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या ही कल्पना की थी। यानी उसने झूठी सोच लिया था। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंचती है। कई आदमी तो चौंक कर उठ भी खड़े हुए पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू नहीं दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान और भगोड़े आसामी को देखते ही झपटकर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, टेंटुआ यानी गला, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशारूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट और विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को भी करुणा नहीं आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली, वो जो बच्ची है, उसके मन में उनके प्रति दया भाव उमड़ रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सारी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सभी खा जाएंगे क्या? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से जा नहीं पाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में उसे बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देकर कितनी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब सारा प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ही नहीं देती थी। उसने गुड़िया की उसके सामने ही गुड़िया की पिटारी रखी हुई थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर तो अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। बच्चों के मन में तो ये रहता है। उसने सोचा हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा, सब कुछ स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। यानी उसका डर कुछ कम हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर लटपटका, वे मूर्छित हो गई। यानी जब उसके पुत्र ने, उस बुद्धिराम भतीजे ने जब उनको लाकर गिराया तो वो बेहोश हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ से गिराई जा रही हो।
जब वे सचेत हुई तो किसी का जरा भी आहट नहीं मिलती थी। जब उसको वापस चेत हुआ, अर्थात जब वो चेतन अवस्था में आई, तब किसी की आवाज़ नहीं सुन रही थी। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए होंगे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ही नहीं ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? यानी केवल क्या मुझे खाना नहीं देंगे तो ये लोग धनवान हो जाएंगे? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका क्यों जी दुखाएं। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि और कुछ खाती हूँ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आ जाना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा नहीं पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न देती तो अब क्या देंगी, कि जब तक ही खाना नहीं दिया, जब मैं 2 बार बाहर चली गई तो अब तो वो मुझे कहाँ से खाना देंगी। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई थी। ग्लानि से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली को पहचान लिया, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी को खाली कर दिया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी ज़्यादा गर्मी उमस पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा अर्थात भूख और इच्छा को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, यानी टूटे फूटे कुछ टुकड़े गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। यानी अब उसकी इच्छा और अधिक बह चुकी थी, अपरिमित, यानी जिसको कोई रोकने का रास्ता ही नहीं था। मत वालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदांध बना देता है, कि जो मत वाले होते हैं, जो मद का, जो नशे का सेवन करते हैं, अगर उन्हें याद दिला देना तो फिर तो मदांध, मद में ही अंधे हो जाते हैं। उसी प्रकार काकी की इच्छा भी बहुत अधिक हो चुकी थी पूड़ियाँ खाने की। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार उसको जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, सहसा यानी अचानक, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास उसे बिठला दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर उनका भक्षण करने लगी, यानी उन्हें खाने लगी। दीन यानी गरीब, क्षुधातुर यानी भूख से व्याकुल, हत ज्ञान यानी उसका ज्ञान कमजोर पड़ चुका था और वह उन टुकड़ों को खाने लगी, अपनी भूख को शांत करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली तो मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां नहीं पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर उन्हें खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा सन्न हो गई, यानी उसका जो मन था वो भी पिघल गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उसी समय रूपा की हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जुट्ठा पत्तल टटोल रही है, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। पतित यानी गिरा हुआ, निकृष्ट यानी निम्न।
यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमां चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को इस बार क्रोध नहीं आया, क्योंकि वह दुखी हो चुकी थी, क्योंकि गुनाह रूपा का ही था। शौक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। कि मैंने मेरी बूढ़ी सास को तंग किया, उसे खाना नहीं दिया, तो हे परमात्मा, इस अधर्म का दंड मुझे ही दे देना। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखाई पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वह भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी हुई थी। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए वे कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। केवल इस कारण तो वह वृद्धा है और असहाय है। केवल कारण क्या है कि वह बूढ़ी है और असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाजा खोला और थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात हो चुकी थी, आकाश पे तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त नहीं हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा नहीं मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब कुछ भूल जाते हैं, उसी प्रकार बूढ़ी काकी थी, वो भी अपनी मार और अपने अपमान को भूल चुकी थी। बूढ़ी काकी बैठी हुई और खाना खा रही थी, उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा बैठी हुई स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई, बहुत ही अच्छी कहानी बूढ़ी काकी, जिसमें हमारे समाज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कहानी हम पढ़ेंगे वापस, कि कोई ना कोई अच्छी सी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई होगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।